बुरा सा सपना देखकर इंदर अपनी नींद से जागा। सुबह के करीबन 5 बज रहे थे। साइकिलिंग पे जाने का टाइम हो रहा था। हाथ मुंह धोकर इंदर अपनी साइकिल लेकर निकला और आज स्लो से स्पीड पे नहीं बल्कि सीधे स्पीड पे आ गया और सड़क पे बहुत तेज साइकिलिंग करता हुआ ग्राउंड की ओर जाने लगा। साइकिल चलाते चलाते इंदर खाली सड़कों पे उस बुरे सपने और अपने परेशानियों सब कुछ को भुलाता हुआ हवा से बातें करता हुआ अपनी साइकिल चला रहा था जब पीछे से कोई हॉर्न बजाया जा रहा था। इंदर ने साइकिल साइड में कर ली ताकि जो भी गाड़ी है वो आगे निकल जाए। वो गाड़ी भी साइड में हुई, इंदर की साइकिल के ठीक पीछे आई और एक बार फिर से इंदर ने साइकिल की रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी और साइड सड़क की दूसरी साइड पर आकर साइकिल थोड़ी धीमे करके चलाने लगा। जब उसने साफ साफ सुना वो गाड़ी उधर से इधर वापस साइकिल के ठीक पीछे पीछे आई साथ साथ चलने के लिए। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और एक बार फिर से इंदर अब गुस्से में पीछे पलटा, ये देखने कि कौन प्रैक्टिस के समय उसे परेशान कर रहा था। लेकिन हैरानी किसे कहते हैं वो शायद अब उसे पता चला, क्योंकि पीछे जो हॉर्न अभी तक बजते हुए उसे परेशान कर रहा था वो किसी गाड़ी या किसी दूसरी चीज का होना चाहिए था। लेकिन चलती हुई साइकिल पे ही जब इंदर ने पीछे देखा तो पाया दूर दूर तक गाड़ी तो क्या कोई इंसान भी नहीं था। इंदर वापस हैरानी से मुड़ा और साइकिल के पेडल मारने लगा कि तभी पीछे से एक और लंबा हॉर्न बजा। इंदर तुरंत ही पलटा और पीछे की ओर देखा। एक बार फिर से पीछे कोई नहीं था और तभी सामने से अचानक से आती हुई किसी गाड़ी से टकराकर इंदर उछल के दूर जा गिरा। उसने उठकर कपड़े झाड़े। इंदर ने देखा साइकिल पड़ी हुई थी, सामने के टायर का रिम मुड़ा हुआ था। दिख रहा था कि टक्कर हुई है, लेकिन किससे? न कोई गाड़ी खड़ी थी न कोई गाड़ी वहां से निकली थी। पूरी सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। इंदर ने अपनी साइकिल उठाई और सामने पार्क में जाकर बेंच पर बैठा और सिपर से पानी पीता हुआ कपड़े और अपनी चोटों को देखने लगा। जब अचानक उसने देखा उसकी साइकिल का स्टैंड अपने आप उठा। साइकिल जरा सी सीधी हुई और थोड़ी आगे जाकर गिर गई। इंदर एक झटके से उठा और उसी साइकिल को देखता हुआ 4 कदम पहले पीछे हटा और फिर पूरी जान लगाकर भागा अपने घर की ओर। दौड़ते दौड़ते वापस घर पहुंचा तो देखा इंदर की माँ बाहर ही खड़ी थी। उसे देखते ही उसकी माँ बोली, अरे क्या बात है, आज साइकिलिंग पे नहीं गया, जॉगिंग पे गया था? हाँफते हुए इंदर ने जवाब दिया, नहीं माँ, वो साइकिल का एक्सीडेंट हो गया और अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। इंदर की माँ ने उसे एक झलक देखा, फिर दरवाजे के पास वाले शेड की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तो वो क्या है
वो जो रखी है वो मेरी साइकिल है? जब देखो मजाक। इंदर अपनी आंखों पर यकीन करना तो दूर, वो खुद इंदर है, शायद इस पे भी यकीन नहीं कर पाता इस समय। इंदर डरे हुए सहमे कदमों से साइकिल के पास गया और ध्यान से देखा। साइकिल के आगे चक्के का रिम मुड़ा हुआ था। साइकिल पर मिट्टी लगी थी और इधर उधर साइकिल पर स्क्रैचेस भी थे। किसी के लिए भी इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। इंदर वहीं बैठकर अपनी साइकिल को देख रहा था जब अचानक उसे पकड़कर जोर जोर से कोई झकझोर रहा था। सब कुछ आंखों के आगे हिलने लगा। आंखों के आगे एकदम से अंधेरा सा छाने लगा और एक झटके से आंख खोली तो देखा कि वो स्पोर्ट्स हॉस्टल के अपने रूम में ही था और उसका रूममेट रजत उसे नींद से जगा रहा था और कह रहा था, अबे इंदर उठ, अरे जल्दी उठ यार, प्रैक्टिस में जाना नहीं क्या? चल चल जल्दी कर। इंदर जल्दी से उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी साइकिल के पास पहुंचा तो एक सर्द सी सिहरन उसकी गर्दन से लेकर पूरे शरीर तक दौड़ गई। उसकी साइकिल का अगला पहिया टेढ़ा था, जैसे इंदर के सपने में नहीं बल्कि सचमुच एक्सीडेंट हुआ हो। पूरी साइकिल पर जगह जगह मिट्टी लगी थी और जगह जगह स्क्रैचेस थे। इंदर बड़ी बड़ी हैरान आंखों से कुछ देर तक अपनी साइकिल को देखता रहा और फिर चुपचाप वापस अपने कमरे की ओर चलता हुआ रजत से कहा, यार आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तू निकल, मैं शाम को प्रैक्टिस करूंगा। नेशनल लेवल का साइकिलिंग चैंपियन इंदर इस वक्त परेशान था। चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। सपने और हकीकत में वो फर्क नहीं कर पा रहा था। दिमाग पर जितना जोर दे रहा था उतना ही परेशान हो रहा था। करवट बदलकर जब वो सोने की कोशिश करने लगा तब अचानक उसकी जीती हुई ट्रॉफी, कप्स, जो सब कुछ रखे थे ऐसे थरथराने लगे जैसे कोई भूकंप आया हो। इंदर एक झटके में उठा और ट्रॉफीज की ओर देखा। यकीन तो इस वक्त किसी भी चीज पे करना मुश्किल ही था। आंखें मलकर जैसे ही दोबारा उन ट्रॉफीज को देखा तो न ट्रॉफीज थर्रा रही थी और ना ही कोई आवाज हो रही थी उनकी। इंदर उस सपने को और अपनी साइकिल का हाल देखकर परेशान था और नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी। शायद इसलिए उसे वहम हो रहा था। उठ के सोचा कि हाथ मुंह धोकर आराम से लेटेगा। आंखों पर पानी के छींटे मारे ही थे इंदर ने कि बाहर कमरे से एक हल्की सी आवाज उसे सुनाई देने लगी। ये कागज कौन फाड़ रहा है कमरे में? देखने के लिए इंदर तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकला और देखा पूरा कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभी अभी इंदर उसे छोड़कर आया था। इंदर की आंखें हैरानी, गुस्से और डर इन तीनों से फैलकर चौड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसका जीता हुआ हर एक सर्टिफिकेट हवा में लहराता हुआ टुकड़ों में आकर उसके पैरों के पास गया।
इंदर गुस्से में चिल्लाया, कौन है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ, क्यों मेरा करियर बर्बाद करने पर तुले हो तुम? इंदर की चीख पुकार सुनकर उसका रूममेट जो बाहर साइकिलिंग पे गया था वो अंदर भागा भागा आया और इंदर को देखते ही कहा, तुझे 1000 बार मना किया मैंने कि टूर्नामेंट के पहले ऐसी उल्टी सीधी दवाइयां मत खाया कर। खुद तो पागल हो ही जाता है, मेरा जीना भी हराम कर देता है। ये क्या कर रहा है तू? इंदर कुछ बोलने को हुआ तो कुछ महसूस करके अपने हाथों की ओर देखा और आंखें एक बार फिर से खौफ से बड़ी होती चली गई, क्योंकि उसका बचा हुआ आखिरी सर्टिफिकेट वो खुद अपने ही हाथों से फाड़ रहा था। जैसे ही इंदर को समझ आया उसके हाथ से सर्टिफिकेट छूट कर गिर गया और कांपती हुई जबान में उसने कहा, रजत भाई, मैंने नहीं फाड़े ये सर्टिफिकेट, मेरा यकीन कर, मैंने नहीं फाड़ा इन्हें, मेरी बात का यकीन है ना तुझे भाई? तू समझ रहा है ना? मैंने आखिरी वाला हो सकता फाड़ा होगा, लेकिन इसके पहले वाले मैंने सचमुच नहीं फाड़े। इंदर की इतनी बुरी हालत देखकर रजत से रहा नहीं गया। आखिर बहुत पुराना दोस्त था इंदर का। उसने एक नंबर कागज पर लिख कर दिया और कहा, तुझे मदद की जरूरत है भाई, ये साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चतुर्वेदी का नंबर है, इनसे मिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंदर ने रजत की बात तुरंत ही मान ली और उनसे चेकअप और थेरेपी का सेशन करवाया। उनकी दी हुई दवाइयां वगैरह काफी अच्छी थी। इंदर ने हफ्ते भर की दवाओं का कोर्स किया और 3 दिन के बाद होने वाले साइकिल रेस का डोप टेस्ट देकर घर आया तो शाम को रजत लटका हुआ मुड़ के इंदर के पास आया, उसकी डोप टेस्ट की रिपोर्ट लेकर, और आकर बताया कि इंदर डोप टेस्ट में फेल हो गया है। इंदर ये सुनते ही बिफर पड़ा और चिल्लाकर बोला, तेरी वजह से हुआ ये साले, तेरी वजह से हुआ है। ना तूने मुझे उस डॉक्टर के पास में भेजा होता और ना ही मैं डोप टेस्ट में फेल होता। तूने मेरा करियर खराब कर दिया रजत, तूने मेरा करियर खराब कर दिया है। और इतना कह के किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर इंदर रोने लग पड़ा। तो रजत भी कैसे चुप रहता। उसने भी गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने तेरा करियर चौपट किया है। मैंने साल भर उल्टी सीधी चीजें खाकर अपना दिमाग खराब करे तू, पागलों वाली हरकतें करे तू, और अच्छे डॉक्टर के पास भेजूं तो बुरा मैं बन जाऊं। बाहर देख, तेरे टूर्नामेंट के लिए नई साइकिल लाया था मैं, और तू कहता है कि मैं तेरा करियर चौपट करने में लगा हूं। रजत इतना कह के चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ देर तक इधर उधर सामान वगैरह ठीक करता रहा और फिर करवट बदल कर लेट गया। इंदर ने उसको धीमे से सॉरी भी कहा। रजत लेटा ही रहा। थोड़ी देर बाद इंदर भी चादर ओढ़कर लेट गया और न जाने क्यों कुछ देर बाद उठा। देखा रजत अपने बिस्तर पर ही सो रहा था। इंदर उठकर बाहर आया और नई साइकिल को लेकर निकला। साइकिल चलाता हुआ सड़क पे बिल्कुल हवा से बातें करता हुआ इंदर आगे बढ़ रहा था, जब उसकी साइकिल के ठीक पीछे से इंदर को तुरंत ही अपना सपना याद आ गया और बिना थके शाम की ठंडी हवा में भी उसे पसीना आने लगा। इंदर पीछे पलटा तो उसके सपने की ही तरह पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, और जैसे ही आगे देखा तो वापस इंदर ने
सपने में जो नहीं किया था वो अब किया। तुरंत नजर उठाकर देखा तो टक्कर मारने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं, वहां रजत बैठा था। इंदर अपने इस सपने से जागा तो देखा रजत आराम से अभी भी सो रहा था। सुबह हो चुकी थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सौरभ था। सौरभ थोड़ा परेशान और गुस्से में लग रहा था। उसने अंदर आते ही कहा, तू इतने दिनों से प्रैक्टिस में क्यों नहीं आ रहा है? नेशनल से इंटरनेशनल बनना है या कुछ करना ही नहीं है तुझे जिंदगी में? इंदर का मन तो इसमें खराब था ही कि डोप टेस्ट फेल होने की वजह से अब वो टूर्नामेंट में हिस्सा तो ले नहीं सकता था। इंदर ने सौरभ को डोप टेस्ट वाली बात बताई तो सौरभ ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? तू पागल है क्या? डोप टेस्ट तो तेरा बिल्कुल ठीक ही आया है। इस बार तो डोप टेस्ट में कोई फेल ही नहीं हुआ। कहाँ है तेरी रिपोर्ट? दिखा मुझे। इंदर ने ड्रॉर में से रिपोर्ट निकालकर सौरभ को दिखाई तो सौरभ थोड़े और गुस्से में बोला, तो क्या पढ़ना लिखना भूल गया है? हाँ, कहाँ फेल हुआ है तू टेस्ट में? किसने कहा कि तू फेल हो गया है टेस्ट में? इंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। उसने परेशानी के आलम में कहा, भाई मैंने रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं थी। वो तो रजत जब मेरी रिपोर्ट लेकर आया तो उसी ने देते वक्त कहा था कि मैं डोप टेस्ट में फेल हो गया हूँ। भाई कसम से कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। रजत ने ही कहा था कि मैं डोप टेस्ट में फेल हो गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हूँ टूर्नामेंट से। सच में। ये सुनते ही सौरभ अपने सर पर हाथ रख के हताश होकर बैठ गया। कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर उसने इंदर से कहा, इंदर 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 तू कब मानेगा? तू समझता क्यों नहीं है यार? तेरी गलती नहीं थी। ट्रैक पे हादसे होते रहते हैं और कभी कभी कुछ ज्यादा बड़े हादसे भी होते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी हादसे का इल्जाम खुद अपने सर पर रख ले। एक साल पहले रजत की ट्रैक पे हुई मौत एक हादसा थी। तूने उसे जानबूझकर नहीं धक्का दिया था। ट्रैक चेंज करते वक्त तुझसे लगी टक्कर से वो गिरा जरूर था, लेकिन मरा वो गर्दन टूटने से था यार। तूने उसे नहीं मारा है और इस कमरे में तू अकेला रहता है क्योंकि रजत मर चुका है। इंदर ने अपनी उंगली रजत के पलंग की ओर उठाकर कहा, अगर रजत मर चुका है तो फिर वहां कौन बैठा है? सौरभ ने गुस्से में कहा, कौन है? हाँ, कहाँ है? तू अंधा हो गया है, अंधा। इस कमरे में इस वक्त सिर्फ तू और मैं है, समझा तू? ये देख कोई नहीं इस पलंग पे। ये देख, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर बैठा। बैठते ही एक चीख मारकर हैरान होकर पलंग को बड़ी आंखों से देखता हुआ सौरभ उठा और तभी इंदर ने डरते कहा, भाई मैंने नहीं जगाया तुझे, इस सौरभ ने जगाया। यही कह रहा था कि तू मर चुका है। मैं कब से कह रहा हूँ कि तू कहीं गया ही नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। सौरभ हैरानी से पूरे कमरे को देखते हुए उल्टे पांव वहां से बाहर भागा और इंदर रजत से बातें करता रहा और सौरभ ने अपनी आंखों से इंदर के कमरे के दरवाजे को अपने आप बंद होते हुए देखा। इंदर एक नेशनल लेवल का साइकिलिस्ट
आज 3 साल से पागल खाने में है और हमेशा कहता है कि रजत उसके साथ मरते दम तक रहेगा। मैं हूँ प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी।